ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। आप प्यारे हो, इसीलिए बाबा आपको सुधरने के लिए कहते भी हैं और कैसे सुधरना है वो भी बताते हैं कि तुम्हें सुधरना है, तुम्हें बिगड़ना नहीं है। तो बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। किसी बाहर में किसी को नहीं कहेंगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो। ये भगवान है जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है सुधारने के लिए। बिगड़े हुए हैं ये तो समझना पड़ेगा कि अभी वैसी कलाएं नहीं है, ना ही वो गुण जागृत हुए हैं। कई बार हम बहुत जल्दी से ये मान लेते हैं कि हम तो सुधर गए हैं। वो जल्दी मान लेते हैं कि हम तो सुधराए हैं, हमें ज्यादा समझ देने की जरूरत नहीं है। पर आज दिन तक बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, उसका कारण क्या है कि अभी हम कंप्लीट सुधरे नहीं हैं। एक दिन बहुत अच्छा व्यतीत करते हैं, अगले दिन कुछ और ऊपर नीचे कर देते हैं। 4 दिन अच्छी भावनाओं से चलते हैं, 5वें दिन कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं तो 4 दिन का किया सारा पानी डाल देते हैं। तो अभी सुधरे नहीं है कंप्लीट, माना वो संस्कार नहीं आए हैं। अभी एहसास तो होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक संस्कार ही बन जाए। जैसे आप अच्छे से जानते हैं, जब कोई नेचर हो जाती है ना, एक संस्कार बन जाता है, तो ना चाहते हुए भी वो संस्कार काम करता है। तो अभी हमारी नेचर, ये संस्कार श्रीमत परमान होने चाहिए। और अगर 1-2 दिन होते हैं फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं तो अभी संस्कार बने नहीं है। इसीलिए बाबा आपको बार बार बीच बीच में हम सब बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं कि बच्चे तुम्हें सुधरना है, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। हम उन्हें प्यारे हैं इसीलिए वो हमें समझाने देते हैं, इसीलिए वो हमें बताते हैं कि कहाँ हमारे को करेक्शन करनी चाहिए। हम कई बार बच्चे अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हाँ भाई तुम तो महान हो, ये हो, वो सब ठीक है। वो हमारा स्वरूप देख रहे हैं आदि का, इसीलिए वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखें तो क्या वो प्रशंसा स्वीकार हो पाती है? जब नहीं हो पाती है तो फिर हम आर्टिफिशियल उन चीजों को स्वीकार करके अपने आप में अहंकार कैसे जागृत कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी तो हमें सुधरना है, और बाबा इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। अगर वो हमें बताएंगे नहीं, हम सुधरेंगे कैसे? और उनका बताना, हमें श्रीमत देना, ये एक मौका, ये चांस है कि हम पहले से ही तैयार हो जाएं। समय आने पर तो हर कोई तैयार हो जाएगा। याद रखना, ड्रामा, समय, ये हर एक को तैयार कर लेगा। पर जो भगवान के कहे अनुसार चलते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। वो आज भी भगवान की नजरों में सर्वोपरि होते हैं, कल भी सर्वोपरि होते हैं। चांस हर एक को मिलता है, पर उस चांस को कौन कौन लेता है उसी आधार पर वो चांसलर बनता है। ऐसा मत समझना कि इसको तो चांस मिला, मुझको चांस नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। जो जहां है उसको चांस मिला है अपने आप को श्रीमत पर चलकर सिद्ध करके दिखाने का। तो इसीलिए ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। माना सोच में इतनी पवित्रता,
सृष्टि में इतनी पवित्रता कि आपका देखना और हर चीज का पवित्र हो जाना। कितनी महान से महान मना आत्माएं हम तैयार हो सकती हैं अगर डायरेक्शन पर चलती हैं तो हमें सुधरना है। और यही बाबा का प्यार है। हम बाबा को बहुत प्यारे हैं, इसीलिए वो हमें समझाते हैं। तो बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। देखो, कल क्या होना है ये आप सबको पता है, लेकिन तैयारी तो आपको करनी है। ठीक, कल विनाश होना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है? अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की तैयारी करनी है ना। कल विनाश तो होना ही है, कल क्या होना है उसके लिए तैयारी आज करनी है। तो अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। हम कह दें विनाश होना है, विनाश होना है, लेकिन विनाश होने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, वो भी तो आपकी तैयारी चाहिए ना। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो बाबा के बच्चों को पहले तैयारी करनी है, अपने को तैयार करना है। शांति तो होगी महाभारत लड़ाई के बाद, वो तो होनी है शांति। कहते शांति हो जाए, शांति हो जाए। तो तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। ओके, आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बिल्कुल ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वे कभी राजयोग सिखला ना सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप की और कोई दे ना सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हुए हैं, कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है। झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, अब बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं ना, विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है।
अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ? शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। माना कोई भी समय लड़ाई लग सकती है, ऐसी तैयारी है, फुल तैयारी में। मानते हो ना ये बात? तो ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सत्युग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। उनको सत्युग में आना ही नहीं है, तो वे श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। कोई बुरी चलन चलता है तो क्या कहा जाता है कि ईश्वर इसको अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, सुन रहे हो? बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना। बच्चा गलत रास्ते पे चलेगा तो बाप सुधारेगा ना, ये कहेगा जा गलत रास्ते पे जा। बाप का फर्ज है बच्चों को सुधारना, तो बाप तो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, बताएंगे ना ये गलत रास्ता है जो तुमने अपनाया है। बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। अब बाहर में आप किसको समझाएंगे? तो आप समझाएंगे ना। अब बाहर वाले तो बाप से आके नहीं समझेंगे, वो किससे समझेंगे? आपसे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सोतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूं, जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे। जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, माना चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वरी है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना है, ऐसे कहते हैं ना, तभी तो इन्हें ये जन्म मिला है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का विष्ट समान सुख।
राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन हमें नग्न करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूं। बाबा इन बंधनों से छुड़ाते हैं। तो वो क्या कहती है, बाबा हमको इन बंधनों से छुड़ाओ ना। बाप कहते बंधन तो क्लास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नगन नहीं होंगे, वहां विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है ना तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा को तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंधि आदि असुर थे, त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। मैंने सतयुग में ये थे, फिर सतयुग काय का हुआ। स्वर्ग में ये थे, फिर स्वर्ग काय का हुआ। फिर तो सुख ही नहीं है, वहां भी कंस जैसे आ गए, जरासंधि जैसे आ गए, तो फिर काय का स्वर्ग हुआ। तो कौन माथा मारे। अब ज्ञान और भक्ति में तो रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती नहीं। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। अब सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से ही तो भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम ही कहेंगे ना। तो इन्होंने तो पूरे 84 जन्म, अब कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामिकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। अब देखो ये जो ऑब्जर्वेशन है भगवान की, वो इनके पीछे के सारे कर्मों को देख के है ना। उस समय तो किसी ने कर्म नहीं सिखाए होंगे, भगवान ने आके देखा ना इनको कि कैसे ये कर्म कर रहे हैं, क्या है, ये कौन है। ये तो भगवान जानते थे, ये तो नहीं जानते थे। अब भगवान जब इन्हें शिक्षा दे रहे हैं तो इन्होंने झट अडॉप्ट कर ली। ऐसे तो हम सबको भी मिल रही है, सिमिलर ही मिल रही है ना। तो हम भी तो यही तय करते हैं कि हम कौन सी आत्मा है। अगर हम झट अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम भी पास पास की आत्मा ही है, और अगर नहीं करते हैं झट अडॉप्ट तो वहीं से हम तय कर देते हैं कि हम बाद बाद की आत्मा है। एडॉप्शन पर ही तो है ना डिपेंड। भगवान ने तो एक समान समझाया, इनको भी समझाया, हमको भी समझाया। चलो ये पहले नंबर की आत्मा है, सत्य का सबसे पहला फर्स्ट प्रिंस। लेकिन उसके बाद हम कौन हैं, तो वो हम अपने कर्मों से तय करते हैं। हम श्रीमत का पालन किस अंदाज में करते हैं, किस तरह से श्रीमत को लेते हैं अपने जीवन में, उसी से हम तय करते हैं। तो शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामिकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का।
इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। अब सोने का बर्तन माना जिसकी बुद्धि सोने की, माना जिसने अपने ऑर्गन्स को ऐसा पवित्र बना के रखा हुआ है, ना व्यर्थ सुनना, ना व्यर्थ सोचना, ना व्यर्थ देखना, ना व्यर्थ बोलना। तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को ऐसा रखा, पवित्र नहीं लेकिन जिसने ऐसा रखा, वो क्या बनेगी? सोने का बर्तन। तो ज्ञान उसी में ठहरेगा। इसको धारण करने के लिए, माना ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके भगवान उवाच का महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा ही नहीं, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना ना सके। कोई सोचे मैं अकेले ही पहन लूं, ऐसा नहीं, बाप के बिगर कोई इस पर जीत पहना ना सके विकारों पर। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है, भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, बाकी शास्त्रों में पांडवों और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती? अब राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या जुए से? अब राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? जहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं, तो कैसे रहेंगे? हमें तो प्राप्ति दिख रही है, विश्व की बादशाही दिख रही है, तो जैसा भगवान कहेगा वो हम करेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, कोई किसी के लिए मेहनत नहीं कर रहा। आप यहाँ जो भी कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हो। आप ये सोचो मैं तो इनके कहने पे ऐसा कर रहा हूँ, उनके कहने पे ऐसा कर रहा हूँ, सब अपने लिए मेहनत करते हैं। दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार ही नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। 3000 वर्ष वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याग की यात्रा से भी कर्माजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन,
बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। जहां जहां सेवा बढ़ती जाती है वहां वहां माया अपना रूप भी दिखाती है। तुरंत तुरंत अहंकार का जन्म हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, मैं तो बहुत सेवा करती हूँ, फिर भी मुझे सुनाया जाता है, फिर भी मेरे साथ ऐसे किया जाता है। ये अहंकार सेवा के साथ जन्म लेता है। करण करावनहार धीरे धीरे भूल जाता है और करणहार माना खुद की मैं साथ आ जाती है। तो जैसे जैसे सेवा जिसके साथ बढ़ती जाती है, क्या होता है, पहले कोई सेवा नहीं थी, फिर सेवा दी जाती है, फिर सेवा दे के फिर या तो आत्मा निर्माण चित्त बन सकती है या अहंकारी बन सकती है, क्योंकि जैसे उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है वो तो या तो ऐसे हो जाती हैं या बिल्कुल साइलेंट होकर उस सेवा का माना करण करावनार कैसे करा रहे उसका गुणगान करती रहती है। दोनों बातों में उस आत्मा के अपने कर्म होते हैं कि वो किस तरह से लेती है। अगर उसे अहंकार आता है तो धीरे धीरे उसकी सेवाएं उससे छूटती जाती हैं, ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि वो हर सेवा में अपने आप की मैं घुसा देती है। और जैसे ही मैं घुसाती है तो ये नियम है ड्रामा का कि धीरे धीरे आप उस सेवा से जी चुराने लगते हैं, और वो सेवा आप नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो सेवा आपके हाथ से छूट जाती है। और फिर कहते हैं सेवा ही नहीं है। जहाँ पे जो रह रहा है वो वहीं पे सब कर सकता है, वहीं पर अपनी सहन शक्ति भी दिखा सकता है, वहीं अपने समाने की शक्ति भी दिखा सकता है, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो सेंटर के अंदर है, चाहे कहीं पर भी है। उसका मनोबल वहीं से दिखाई देता है कि आत्मा किस तरह की है, किस तरह से हर बात को लेती है। परीक्षा हर एक की आती है। ओके, तो इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। ठीक, विजयी। हमको इस कोरोना के समय में क्या बनना है? विजयी। माना इसका असर हमारे ऊपर ना आए, इसके लिए अपने चारों तरफ इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्री बना के रखो योग से कि आप उससे विजयी बन सके। अगर इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये मास्क भी नहीं होता या सैनिटाइजर्स भी नहीं होते, तो क्या होता? तो इसीलिए अगर कोई उपाय आ गया है उस चीज का, तो अप्लाई करे और अपने आप को बचा के रखे। ओके, आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है। माना अगर आप युक्ति युक्त और यथार्थ सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या होते हैं? खुशी।
अगर आपने युक्ति युक्त और यथार्थ सेवा की है तो आपको प्रत्यक्ष में कैसे पता चल जाता है कि आपने सही तरीके से किया, क्या किया, तो उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। आपको खुशी की अनुभूति होगी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ओके, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है। ये मेरी एम होनी चाहिए कि मुझे किसी भी तरह से अपने विकारों को वश करना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जितने भी विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब विकार हैं, इनको वश करना है। तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं, क्योंकि ये विकार आपको सुख शांति की अनुभूति नहीं होने देंगे। अगर आप इनको वश में करोगे तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। अब शांति में कौन रहेगा? जो खुद सहन शक्ति, जिसके पास सहन करने की शक्ति होगी। माना सहन शक्ति एक ऐसा गुण, एक ऐसा संस्कार है जिसके आधार पर आप हर चीज जीत सकते हो। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। ज्ञान का पहला गुण है। जैसे किसी बड़े ने कुछ कहा, तुरंत अशांत हो गए, तुरंत मन में ख्यालात चलने लगे, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, तो माना आपके अंदर सहन शक्ति कम है। इस सहन शक्ति की कमी की वजह से आप कुछ भी सोच रहे हो। तो ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। माना ये बात अज्ञान काल की है। अगर किसी ने गाली दी तो क्या कहा जाता है? अरे आपको थोड़ा लगी गाली, वो तो उन्होंने दी ना गाली, आप मत स्वीकार करिए उस गाली को। आप क्यों शांत हो रहे हैं? आप शांत रह सकते हैं अगर उस गाली को आप स्वीकार नहीं करेंगे। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर उसका विक्रम बना, उसका हिसाब किताब बना, वो अशांति में आ गया। लेकिन हम भी अशांति में आ गए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। आप अशांत हुए, किसी ने गाली दी, आप अशांत हो गए, और आपने भी कुछ कह दिया। आपने गाली के बदले गाली नहीं दी, लेकिन आपने कुछ कह दिया, तो फिर हमारा भी विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। वो अशांत हुआ, उसने ऊपर नीचे किया, उसने गाली दी, उसने अपना हिसाब किताब बनाया, आपने भी कुछ कह दिया, उसका विक्रम बना था। आपने भी कुछ कह दिया तो आपका भी क्या बन गया? विक्रम। उसने एक कहा, आपने दो कही, उसने दो कही, आपने चार कही, तो ये क्या चल रहा है? विक्रम बनाने का कंपटीशन। तो विक्रम बनाने का कंपटीशन नहीं करना है। अपने को तो विक्रमों को भस्म करना है। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने विक्रमों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं विकार, बहुत इनका विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ईर्ष्या आ गई, इसने ऐसा किया, इसने ऐसे रिएक्ट किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल।
अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये भी मेरी एक परीक्षा है। कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है ये चेक करो अपने अंदर। अगर कोई कहे मैंने वो सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। कहीं कहते हैं ना हमने वो सहन किया है, वो सहन किया है, और आप में एक बारी भी अगर जोश आ गया और आपने उस चीज का रिएक्ट कर दिया तो आप फेल हो गए। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। अगर कोई गाली गलौज कर रहा है या कुछ अपना हिसाब किताब बना रहा है, वो अपना बना रहा है। आपको तो अपने विक्रम विनाश करने हैं, आपको बनाने थोड़े ही हैं। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा। अगर आपको उसने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया, कुछ कह दिया, उसने अपना बिगाड़ा है। परंतु अपने को क्या करना है? अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उनमें भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो आप उस पर रिएक्ट करते हो और ये कहते हो कि अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, तो आप एक और विक्रम बनाने की कंपटीशन चल पड़ी है। उसने गलती की, उसने हिसाब किताब बनाया, आप भी सेम गलती करने जा रहे हो। तो भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है ना। परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा तो दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति।